जिले निजामाबाद की टीआरएस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरमा कविता ने आज वर्नी रोड पर कायम किए गए ट्राइबल रेसिडेंशियल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन के विश्व विकास स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर टीआरएस के बहुत सारे सरगर्म कारकुन और कॉलेज का स्टाफ वहां पर मौजूद था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार के एमएलए जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी ने इत्तला दी है कि मुगलपुरा पुलिस हुदूद में महकमे बरकी के एक मुलाजिम सुल्तान शाही के साकिन 22 साला मोहम्मद मेराज मुगलपुरा में खंबे पर चढ़कर एलईडी बल्ब लगाने के दौरान करंट के झटके से झुलस गए और इंतकाल कर गए। वजह यह बताई गई है कि महलूक मेन लाइन बंद किए बिना ही काम कर रहे थे। पुलिस ने पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। इलाके के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स जनाब अबू राहिल और जनाब सैयद सोहेल के साथ साथ हल्के के एमएलए जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी ने दवाखाना पहुंचकर विरसा को पुरसा दिया और ये मुतालबा किया कि हुकूमत इस सिलसिले में अगर एक्स ग्रेशिया देती है तो वो महलूक के लिए बेहतर होगा। रियासत तेलंगाना के आईटी के वजीर श्री केटी रामाराव ने आज जिले जगतियाल का दौरा करके कोरटला में जिला व मंडल सतह के किसानों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के कारकुनों को मुखातिब किया और हुकूमत की फलाही योजनाओं की उन्हें तफसील बताई। मुल्क में हालिया मनाए गए टीचर्स डे के सिलसिले में आज इस तकरीब का एहतमाम रियासत तेलंगाना के बंडलागुड़ा में वाक़े माइनॉरिटी वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल में किया गया। इस तकरीब में महकमे तालीमात से वाबस्ता बेहतर अफराद के साथ साथ शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने भी शिरकत की और उस्ताद और तालिब इल्मों के रिश्ते पर रोशनी डाली। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। जहीराबाद डिवीजन से खबर है कि वहां की हरकियाती शख्सियत टीआरएस के एमएलसी जनाब अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन ने खुसूसी तवज्जो देकर गवर्नमेंट उर्दू डिग्री कॉलेज एकेडमी को हुकूमत के महकमे फाइनेंस से जुड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस सिलसिले में आज गवर्नमेंट कॉलेज के स्टाफ ने उनकी एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की और कसरत से उनकी गुलपोशियां की गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हबीब मिल्लत हल्का चंदन गुट्टा के एमएलए, असेंबली के फ्लोर लीडर और अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी ने आज अपनी जमात की जानिब से बिहार के सीमांचल इलाके में आए तूफान की वजह से मुतासिर हुए लोगों के लिए तकरीबन 50 लाख रुपयों के रिलीफ फंड से दवाएं, प्रोटीन पाउडर, मल्टी विटामिन पाउडर, ओआरएस लिक्विड और पाउडर, आईवी फ्लूइड, इंजेक्शंस, इलेक्ट्रॉल पैकेट्स वगैरह का जखीरा रवाना किया है। जमात ने इस मौके पर यह भी ऐलान किया है कि वहां की मुख्तलिफ जगहों पर मेडिकल कैंप्स लगाई जाएंगी जिनकी निगरानी तकरीबन हॉस्पिटल्स के 31 डॉक्टर्स करेंगे। हालात की निगरानी के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज और कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन के साथ साथ बहुत सारे कॉरपोरेटर्स को भी वहां रवाना किया जा रहा है ताकि रिलीफ हकदारों तक सही अंदाज में पहुंच सके। वाज़ेह हो कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात ने साबिका में भी
आसाम, उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु और करनूल में आए तूफान के मुतासरीन के लिए ऐसी इमदादें भेज चुकी हैं। शहर हैदराबाद की सईदाबाद पुलिस के लोगों ने चोरी की एक बड़ी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक है 26 साला संकेश्वर बाजार के साकिन मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद मसूद और दूसरा 31 साला वहीं का साकिन मोहम्मद शरीफ वल्द मोहम्मद यूसुफ। इन दोनों के पास से तफ्तीश करके पुलिस ने करीब 2,26,730 रुपयों की मालियत की चीजें बरामद कर ली। साथ ही एक एक्टिवा होंडा और 2 सेलफोन्स भी जब्त कर लिए। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद के मोहल्ले अकबर बाग में कल रात सपोटा बाग में वाक़ एक अपार्टमेंट के वॉचमैन परवतलू वल्द सोमुलू का कुछ नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। आज इलाके की पुलिस ने लाश का पंचनामा करके उसे दवाखाने के मुर्दा खाने मुंतकिल किया। तहकीकात जारी हैं। कलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावाजीन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के रियासती सेक्रेटेरिएट में आज माह मुहर्रम की आमद के मौके पर इंतजामात के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया गया, जिसकी निगरानी रियासत के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने की है। उस इजलास में शरीक हुए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब सैयद अकबर हुसैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज जनाब मोहम्मद सलीम, कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमदी आला और हल्का चार मीनार के एमएलए जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी, हुकूमत के सलाहकार जनाब ए के खान IPS रिटायर्ड, सिटी पुलिस कमिश्नर श्री M महेंद्र रेड्डी, सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर जनाब उमर जलील, DCP साउथ जोन श्री सत्यनारायण, जनाब अल्ताफ हैदर रजवी और नूर खां बाजार के कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर जनाब रियाज आफंदी। इनके अलावा कुछ मखसूस मजहबी रहनुमा और आला सरकारी अहदेदारों ने भी उस इजलास में शिरकत की। शमशाबाद इलाके में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम के अहदेदारों ने आज सुबह एक इत्तला पर दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के पास से लगभग 233 ग्राम के प्योर सोने की 2 ईंटों को बरामद किया, जिनकी मालियत मौजूदा मार्केट में 7,08,320 रुपए बताई गई है। मुसाफिर ने उन सोने की ईंटों को अपने जीन्स के जेबों में छुपाए रखा था, लेकिन उसकी बेचैन हरकत ने उसे पकड़ा दिया। मजीद तहकीकात जारी है। हल्का राजेंद्र नगर में वाक़ एक बड़ी प्लास्टिक फैक्ट्री में आज अचानक आग लगने से एक बड़ा हादसा रोनुमा हुआ। मुकामी लोगों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं आई है। मुल्क में हालिया नोटबंदी के बाद परेशान हाल लोगों के पास अभी भी वाफर मकदार में पुरानी करेंसी मौजूद है और वक्फे से इस सिलसिले में मामलात रोशनी में आते जा रहे हैं। अभी आंध्र प्रदेश से खबर आई है कि राजमंदरी में पुराने 500 और 1000 के नोट बदलाने के लिए कुछ लोग वहां पहुंचे और पुलिस के हाथों पकड़े गए। कुछ लोगों की मुखबिरी के बाद अर्बन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहतरमा दुर्गा प्रसाद की निगरानी में पुलिस ने धावा करके पुराने नोट बदलाने के लिए आए उन लोगों को पकड़ लिया और 5.5 लाख के करीब पुराने नोटों की करेंसी को जब्त कर लिया। साथ ही उनकी स्कूटा कार और एक दूसरी कार को भी हिरासत में ले लिया। आम तौर पर रियासत तेलंगाना के सरकारी महकमे के लोग तानेशाह है ही। जहीराबाद डिवीजन में महकमे बरकी के लोगों का क्या पूछना। उसूलन तो ये होना चाहिए था कि सरकारी लोगों का फरीजा है कि जहां कहीं भी आवाम परेशान हो वहां के हालात को फौरन वहां पहुंचकर सुधार दें, लेकिन जहीराबाद के कई गांवों में महकमे बरकी की वजह से कई अमवात हुई है और महकमे बरकी के लोग टस से मस नहीं हुए हैं। और अभी तो डिडगी गांव में बोसीदा बरकी के खंबे और बदहाल ट्रांसफार्मर को बदलाने की कई शिकायतें वहां के सरपंच और गांव वालों ने कई बार AE और DE से की, लेकिन अभी तक
कोई काम नहीं हुआ है। साफ कह दिया जा रहा है कि ऊपर वालों के पास जाओ और हुकूमत ऐसे बरकी महकमे के लोगों पर आवाम का पैसा सर्व कर रही है। अब देखना है कि सुनहरी तेलंगाना की हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है। जहीराबाद डिवीजन से ही खबर है कि हुकूमत ने वहां के अलगोल गांव में अक़लियतों की तालीम और तरबियत के एक सिलसिले में स्कूल बनाने के लिए 19 एकड़ जमीन मुख्तस की थी, लेकिन खबर आई है कि आसपास वाले कुछ बदमाश लोगों ने उस सरकारी अराजी को कब्जा करके तकरीबन आधी कर दिया है और मुतल्लिका लोग भी सिर्फ बाकी बची जमीन पर स्कूल की इमारत तामीर शुरू कर दिए हैं। वहां की शोहरत याफ्ता तंजीम इंसाफ कमेटी के लोगों ने इस सिलसिले में जिला कलेक्टर से रुजू होकर एक याददाश्त भी पेश की थी, लेकिन उन्होंने भी इस सिलसिले में कुछ नहीं किया है। लिहाजा कमेटी के लोगों ने अब हुकूमत से गुजारिश की है कि कब्जेदार लोगों को वहां से हटाया जाए और कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। जापान के प्राइम मिनिस्टर श्री शिंजो आबे भारत के 2 दिनों के दौरे पर आज गुजरात के अहमदाबाद पहुंच गए हैं। खबर है कि पहले उन्हें महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम ले जाया गया, इसके बाद अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन की संगे बुनियाद मेहमान के हाथों से रखवाई जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का 4 दिनों का दौरा इख्तिताम को पहुंच गया है। अपने दौरे में उन्होंने वहां की सभी मिली तंजीमों के सुदूर से मुलाकातें की। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी लोगों के लिए ऐलान किया है कि 3000 नौकरियां और 1.80 करोड़ रुपए की इमदाद रियासत कश्मीर को दी जाएगी। अमेरिका के बरकले में कांग्रेस के नायब सदर श्री राहुल गांधी के दिए गए बयान पर बीजेपी ने उनको आज घेर लिया और कहा कि 2012 में एक घुमंड की बात को कबूल करके उन्होंने खुद अपनी मां की क़ियादत पर सवाल उठाया है। पुरखों की विरासत का बयान को मुल्क की बेइज्जती करार दिया जा रहा है। बेलारूस और भारत के बीच आज कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं तालीम, खेल, ज़राअत, माहौल, तेल और गैस वगैरह वगैरह। पीएम मोदी ने बताया कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक हिफाजती मामलात और मिलजुल कर तरक्की की राहों को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हो गए हैं। मरकजी काबीना ने आज एक बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए BSNL के टावर्स को बनाने के लिए एक और कंपनी को मंजूरी दी है। साथ ही टैक्स फ्री ग्रेजुएटी की हद 20 लाख रुपये तक की गई है और सरकारी मुलाजिमीन और वजीफयाब हजरात के DA में 1% के इजाफे को भी मंजूरी मिल गई है।